नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो का री एग्ज़ाम होने वाला है 26 और 27 जून एग्ज़ाम की संभावित डेट है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मॉक टेस्ट शुरू किया है, जिसका पहला वीडियो कल गया था। आइए देखते हैं आज दूसरे वीडियो में कुछ और प्रश्नों को देखते हैं, जीके जीएस को, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने या जैमिनी ने? तो इसका विकल्प बी सही है, गौतम ने। देखिए, प्राचीन हिंदू साहित्य में दार्शनिक संप्रदायों की संख्या 6 मानी गई है, जिसमें से सांख्य दर्शन को कपिल ने, योग को पतंजलि ने, न्याय को गौतम ने, वैशेषिक को कणाद ने, मीमांसा को जैमिनी ने और वेदांत को बाद नारायण ने प्रचारित किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे, इसमें से किसको निशाका के नाम से जाना जाता था? स्वर्ण आभूषण को, गायों को, तांबे के सिक्के को या चांदी के सिक्के को? तो स्वर्ण आभूषण को निशाका के नाम से जाना जाता था। मौर्य युग से पूर्व निष्क स्वर्ण आभूषण के रूप में प्रयुक्त होता था, परंतु मौर्य युग तक आते आते व्यापार व्यवसाय में नियमित सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। इनमें सोने के सिक्कों को निष्क और सुवर्ण कहा जाता था, चांदी के सिक्कों को काशारपड़ या धरड़ कहा जाता था, तांबे के सिक्के मासक कहलाते थे और छोटे छोटे तांबे के सिक्कों को कांकणी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलीजली ने या लॉर्ड विलियम बेंटिक ने? तो इसमें आपका विकल्प ए सही है, लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे सी.वी. रमन पिल्ले, सी.एन. मुदलियर, के. रामकृष्ण पिल्ले या सी.आर. रेड्डी? तो इसमें आपका विकल्प सी, के. रामकृष्ण पिल्ले। इसमें आपका विकल्प सी सही है, के. रामकृष्ण पिल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ठीक, नहीं वाले प्रश्न पे विशेष ध्यान देना रहता है, क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है। एक कोई होगा जिसका नहीं किया है, बाकी तीनों का किया होगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने किया था 1942 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी उन्होंने किया है। सी है बारदौली और डी खेड़ा, ये गलती से खोड़ा जबकि वो मिसप्रिंट है, खेड़ा। तो इसमें आपका विकल्प सी सही है कि बारदौली का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। देखिए, महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, सविनय अवज्ञा 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में इसका नेतृत्व किया था। जबकि जो बारदौली सत्याग्रह है वो 1928 में हुआ था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, सुभाष चंद्र बोस ने या एनी बेसेंट ने? तो इसमें आपका विकल्प ए सही है, तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उग्रवादी विचारधारा के प्रवर्तक बाल गंगाधर तिलक ने उदारवादी दल के अनुनय, विनय और विरोध की नीतियों का विरोध किया था। वो लोग असल बात गर्म दल के नेता थे, वो लोग इमीडिएटली न्याय चाहते थे, इसलिए अनुनय करना या विनय करना इस चीज का काफी विरोध करते थे तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है, यानी कौन सी जनजाति है जो सरहुल त्योहार मनाती है? संथाल, भील, मुंडा या थारू? तो इसमें आपका विकल्प सी सही है, मुंडा। सरहुल उरांव एवं मुंडा जनजाति का प्रमुख त्योहार है। यह पर्व कृषि कार्य आरंभ करने के पहले मनाया जाता है। इसमें सरना में पूजा की जाती है। सरना सखुए की कुंज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूमिंग सर्वाधिक व्यवहत है। ठीक, मतलब झूमिंग एक खेती का प्रकार है, कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? असम में, आंध्र प्रदेश में, नागालैंड में या मध्य प्रदेश में? तो इसमें आपका विकल्प सी सही है, नागालैंड में। सर्वाधिक झूमिंग व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत एवं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। गारो, चकमा, नागा, सौरिया, पहाड़िया
पहाड़ी खड़िया, कोरबा, बैगा, कमार आदि जनजातियों की अर्थव्यवस्था झूमिंग कृषि पर ही आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? अफगानिस्तान, लाइबेरिया, लाओस या लग्जमबर्ग? तो इसमें आपका विकल्प बी सही है, लाइबेरिया। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम और दक्षिण में स्थित लाइबेरिया की दक्षिणी सीमा दक्षिण अटलांटिक महासागर से मिलती है। बाकी अफगानिस्तान, लाओस और लग्जमबर्ग ये तीनों स्थल से घिरे हुए देश हैं, यानी इनकी कोई भी सीमा समुद्र से टच नहीं करती है। ऐसे देशों को स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? सेल्वा, पंपास, प्रेरी या स्टेपीज? तो इसमें आपका विकल्प बी सही है, पंपास। सेल्वा अमेजन बेसिन यानी दक्षिणी अमेरिका स्थित उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन वाले घास के मैदान को कहते हैं। पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे स्थित समशीतोष्ण घास के मैदान को कहते हैं। प्रेयरी कनाडा और यूएसए के मध्य स्थित समशीतोष्ण घास के मैदान जो कि गेहूं के कटोरे के रूप में भी प्रसिद्ध है उसको कहते हैं। और स्टेपीज पूर्व सोवियत संघ स्थित समशीतोष्ण घास के मैदान को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों में? 90 दिनों में, 6 माह में, 9 माह में या 1 वर्ष में? तो इसमें आपका विकल्प बी सही है, 6 माह में। यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, पद त्याग या पद के हटाने से अथवा अन्य कारणों से रिक्त हो जाता है, किसी कारणवश रिक्त हो जाता है, तो इसके लिए निर्वाचन 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की पूरी अवधि के लिए पद धारण करने का हकदार होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? पंजाब तथा असम को, गुजरात तथा राजस्थान को, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु को या आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल को? तो इसमें आपका विकल्प डी सही है, आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल को। देखिए, लोकसभा में पंजाब की 13 सीटें हैं, असम की 14 हैं, गुजरात की 26 हैं, राजस्थान की 25 हैं, मध्य प्रदेश की 29 हैं, तमिलनाडु की 39 हैं, आंध्र प्रदेश की 42 हैं और पश्चिम बंगाल की 42 हैं। इस प्रकार आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल दोनों की 42 सीटें बराबर हैं। अगला प्रश्न, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? BR झाखड़, हुकुम सिंह, GV मावलंकर, KS हेगड़े? तो इसमें आपका विकल्प सी सही है, GV मावलंकर। लोकसभा अध्यक्ष GV मावलंकर, हुकुम सिंह और बलराम झाखड़ के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तीनों में प्रथम स्पीकर GV मावलंकर थे जिनके विरुद्ध सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। यानी KS हेगड़े को छोड़ के अविश्वास प्रस्ताव लाया तीनों लोग के खिलाफ गया था, लेकिन पहला चूंकि सर्वप्रथम पूछ रहा है, प्रथम स्पीकर पूछ रहा है, तो GV मावलंकर थे। और हमारे लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी GV मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर ही थे। अगला प्रश्न, केशवानंद भारती का केस महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उसने कार्यपालिका के आदेशों को दरकिनार कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया। उसमें संघीय सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसमें आपका विकल्प बी सही है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी यानी संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया था। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है केशवानंद भारती 1973 के केस में प्रतिपादित हुआ था। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है, इसीलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर संविधान में, पूरे संविधान में एक केस, सबसे महत्वपूर्ण एक केस चुनना हो तो सबसे इम्पोर्टेंट केस यही है। वो भी इसलिए क्योंकि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी आई थी। बेसिक स्ट्रक्चर क्या कि आप संविधान को अमेंड तो कर सकते हैं, मतलब उसका अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन इतना भी अमेंडमेंट ना कर दें कि मूल संविधान ही बदल जाए, ये नियम। और कोइंसिडेंटली या सरप्राइजिंगली सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बताया है कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। वो समय समय आने पे बताती रहती है कि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है, फेडरलिज्म ये बेसिक स्ट्रक्चर है। जब जब समय आएगा सुप्रीम कोर्ट ही बताएगी कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक
कौन सा है? नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें आपका विकल्प बी सही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत के सबसे बड़े व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। प्रारंभ में इस बैंक का नाम इंपीरियल बैंक था। स्टेट बैंक समूह देश के कुल बैंकिंग कारोबार का 32.8% कारोबार संभालता है। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद होती है? रक्षा व्यय होती है, ब्याज की अदायगी होती है, मुख्य उपदान होती है, राज्यों को अनुदान होती है। तो इसमें आपका विकल्प बी सही है, ब्याज की अदायगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि वे बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, क्योंकि जल में पृष्ठ तनाव होता है, या हवा में प्रतिरोध होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका विकल्प बी सही है, क्योंकि जल में पृष्ठ तनाव होता है, इसीलिए वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। देखिए, किसी दिए गए आयतन के लिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है। चूंकि द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, अतः वर्षा की बूंदें तथा पारे के कारण ये बूंदें गोलाकार होती हैं। अगला प्रश्न है, टांका एक मिश्र धातु है। टिन तथा शीशे की, टिन तथा तांबे की, टिन तांबे तथा जस्ते की, या टिन शीशे तथा जस्ते की। तो इसमें आपका विकल्प ए सही है, टिन तथा शीशे की। टांका या शोल्डर मिश्र धातु में सीसा 68% और टिन 32% होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्रव में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा, पानी, ईथर या बेंजीन। तो इसमें आपका विकल्प ए सही है, ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है पारा। अगला प्रश्न, विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? हक्सले ने, लामार्क ने, डार्विन ने, या ह्यूगो डी व्रीज ने। तो इसमें आपका विकल्प डी सही है, ह्यूगो डी व्रीज ने। ह्यूगो डी व्रीज ने विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए कहा कि नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा अस्थायी वंशागत बड़ी विभिन्नताओं या उत्परिवर्तनों के कारण होती है। देखिए, उत्परिवर्तन सिद्धांत देख के, जैसे विकास का सिद्धांत देख के सीधे डार्विन या लैमार्क ही नहीं मार दीजिएगा, इसमें आपका विकल्प ह्यूगो डी व्रीज ही सही है। अगला प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है कहाँ? आगरा में, अलीगढ़ में, इटावा में, या बाराबंकी में। तो इसमें आपका विकल्प ए सही है, आगरा में। ठीक, यानी जो सुलह कुल उत्सव है ये कहाँ आयोजित किया जाता है? आगरा में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2000 किलोमीटर की रेंज वाली खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल के अपने नवीनतम संस्करण का प्रदर्शन किया है? इराक ने, ईरान ने, सीरिया ने, या ओमान ने। तो इसमें आपका विकल्प बी सही है, ईरान ने। यानी ईरान ने 2000 किलोमीटर की रेंज वाली खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल के अपने नवीनतम संस्करण का प्रदर्शन किया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही डेली आपके लिए वीडियो आते रहेंगे, जिससे इस बार वीडियो यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम किसी भी कारण से चूके नहीं। अपनी तैयारी लगातार बनाए रखिए, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। बहुत बहुत धन्यवाद।